परेशान हाल उम्मत की खबर कोई नहीं लेता, अजर की आरज़ू लेकिन अजर कोई नहीं लेता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो का उन्वान है ये गुनाह कभी भी मत करना। तो दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर देखते हैं कि ये कौन सा गुनाह है जो फरमाया गया है कि ये गुनाह कभी भी मत करना। तो आइए इस बयान को शुरू करते हैं। फिर उन्होंने वजाहत फरमाई कि अल्लाह मिलता किसको है, और उसके बाद उन्होंने फरमाया अल्लाह उसको मिलता है जिसकी नीयत दुरुस्त होती है, उसे अल्लाह मिल जाता है। हम अपनी जिंदगी में अपने कामों का जायजा लें। बहुत कम शायद कोई काम ऐसा होगा जिसके अंदर हमारी नीयत दुरुस्त हो। दुरुस्त से मुराद ये है कि वो हमारा काम खालिस अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमारी हर काम के अंदर नीयत जो है या तो फुतूर वाली होती है या उस नीयत के अंदर दुनिया की चीजों के हुसूल का मकसद पोशीदा होता है। यहां तक कि खाने काबा की जियारत, बल्कि मैं आपको एक साहब का वाकया सुनाऊं। एक साहब बार बार हज के लिए जाते। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार माशाल्लाह आप भी बहुत हज कर रहे हैं, खैरियत तो है? कहा बस सरकार ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। तो 5 दिन की तकलीफ से अगर मालदारी मिलती है तो क्या तकलीफ है, उठा लेते तकलीफ। हकीकत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हज करो और मालदार हो जाओ, लेकिन मालदारी के लिए हज करो ये नहीं फरमाया। कुरान कहता है वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो, मकसद सिर्फ। और यहां हुजूर का एक इरशाद में आपको सुनाऊं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी जियारत के अलावा कोई और दिल में नीयत न रखकर मदीने आया, इसकी नीयत क्या थी? सिर्फ मेरी जियारत, यानी मेरी कब्र की जियारत, मेरे आस्ताने की जियारत, इसके अलावा कोई और नीयत नहीं। सरकार फरमाते जो सिर्फ इस नीयत से आया कयामत में वो मेरे पड़ोस के अंदर होगा, कयामत में वो मेरे पड़ोस में होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे पर एक खूंटा उन्होंने गाड़ दिया। कुछ देर के बाद दूसरे साहबी तशरीफ लाए, उन्होंने उस खूंटे को उखाड़ करके फेंक दिया। साहबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके एक जानिसार ने दरवाजे पर खूंटा गाड़ दिया और दूसरे ने आकर उखाड़ दिया। सरकार ने मुराकबा फरमाया। कुछ देर के बाद इरशाद फरमाया दोनों को सवाब मिलेगा। क्या फरमाया हुजूर ने? दोनों को सवाब मिलेगा। सहाबा हैरत में पड़ गए। एक का काम तो बड़ा अजीब, खूंटा गाड़ने का काम, दूसरे का निकालने का काम, दोनों का अपोजिट काम है ना। एक का लगाने का काम, एक का उखाड़ने का काम, और सवाब दोनों को मिल रहा है। तो सहाबा हैरत में पड़ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दोनों को सवाब? सरकार ने फरमाया रुको। फिर दोनों सहाबा को हुजूर ने बुलाया, कुर्बान जाइए मेरे आका की नजर पर कि सरकार दिलों के हालात को भी जानते हैं और नीयत को भी जानते हैं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहाहो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार दिलों के हालात को जानते हैं। इसीलिए फरमाया गया मदीने में जब तुम जाओ और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो तो ख्याल रखना तुम्हारे दिल के इरादे को भी हुजूर देख रहे हैं। ये सरकार की शान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा को बुलाया। पहले सहाबी जिन्होंने खूंटा गाड़ा था उनसे पूछा सरकार ने सहाबा के दरमियान कि तुमने ये खूंटा क्यों गाड़ दिया था? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा मस्जिद में तशरीफ लाते और कोई ऊंट पे सवार होकर आता, कोई घोड़े पर सवार होकर आता, कोई खच्चर पर सवार होकर के आता और अपने जानवरों को बाहर यूं ही छोड़ देते और नमाज के लिए अंदर तशरीफ ले जाते। लेकिन जब नमाज पढ़ते होते थे ना तो उनके दिमाग में यही ख्याल घूम रहा होता कि ऊंट बाहर होगा या भाग गया होगा। ये उनके दिमाग में ख्याल घूमता रहता था।
تو سرکار میں نے سوچا کہ میں کھونٹا گاڑ دوں تاکہ لوگ اپنے جانور کو ادھر باندھ دیں، تو جب جانور بندھے ہوئے رہیں گے تو ان کا دل نماز میں لگے گا. تو میں نے اس نیت سے کھونٹا لگا دیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو سارے صحابہ چیخ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کو ثواب ملنا چاہیے، ان کی نیت بڑی اچھی ہے، ثواب ملنا چاہیے. چلو اب یہ کام تو ہو گیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جنہوں نے کھونٹا اکھاڑ دیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرما کر ارشاد فرمایا میرے صحابی انہوں نے کھونٹا لگایا اور تم نے کھونٹا اکھاڑ دیا، کیا وجہ تھی؟ تو اب صحابہ کو حیرت تھی کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے. اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے آنے والوں میں نابینا صحابہ بھی تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ کھونٹا گڑا ہوا رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی تو کہیں گر جائیں گے نابینا صحابی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں نے کھونٹا اکھاڑ دیا. رسول اعظم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حضور انہیں بھی ثواب ملے گا. تب میرے آقا نے فرمایا اللہ نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. یہ دونوں کی مجھے بہت کم شاید کوئی ایسا بندہ ملا ہو جو وظیفے پڑھتا. دوستو تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ ضرور فرمائیں. شکریہ.